डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 8 प्रकार होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 8 प्रकार होते हैं। आइए इनको जानते हैं विस्तार से। यदि वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाए, उस वाक्य में कौन सा वाक्य होता है? तो उस वाक्य के अंतर्गत विधिवाचक अथवा सकारात्मक वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में कार्य या तो होगा या कार्य का होना पाया जाएगा, वह वाक्य विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे वाक्य पिताजी बाजार से मेरे लिए एक घड़ी लेकर आए, तो यहाँ पर पिताजी घड़ी लेकर आने का कार्य कर रहे हैं, कार्य हो रहा है, इसलिए यह वाक्य सकारात्मक वाक्य या विधिवाचक वाक्य होगा। अगला वाक्य बड़े भैया कल ही आगरा से वापस आए हैं। इस वाक्य के अंतर्गत वापस आने का कार्य हुआ है, इसलिए यह वाक्य विधिवाचक या सकारात्मक वाक्य होगा। आइए अब जानते हैं अगला वाक्य जाड़े की धूप बहुत प्यारी लगती है। तो यहाँ पर जाड़े की धूप और प्यारी लगती हैं, तो यह यहाँ पर कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा विधिवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य। आइए अब जानते हैं वाक्य का दूसरा प्रकार निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेध यानी किसी काम का न होना, मना करना, यानी वह काम उस वाक्य में नहीं होगा। यदि वाक्य में कार्य का होना या करना नहीं पाया जाए, यानी उस वाक्य में कार्य नहीं होगा। जैसे वाक्य वह आज तुम्हारे घर नहीं आएगा, तो यहाँ पर नहीं आने का कार्य इस वाक्य में हो रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य मेरे माताजी का स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होने का कार्य हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा नकारात्मक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य। तीसरा वाक्य शिक्षक आज क्लास नहीं लेंगे, तो इस वाक्य के अंतर्गत आज क्लास लेने का कार्य नहीं होगा, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। आइए अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का तीसरा प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए, यानी वाक्य में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। जैसे वाक्य तुम्हारे घर कौन आया था, तो यहाँ पर कौन, यह कौन प्रश्नवाचक शब्द है और वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला वाक्य आपको राजीव से क्या चाहिए। इस वाक्य के अंतर्गत क्या, यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा प्रश्नवाचक वाक्य। आइए अब जानते हैं चौथा प्रकार विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या होता है? यदि वाक्य में शोक, क्रोध, हर्ष, घृणा आदि का भाव व्यक्त किया जाए, यानी आपको वाक्य में क्या क्या देखने को मिल सकता है? शोक यानी दुख, क्रोध, गुस्सा, हर्ष, खुशी, घृणा, नफरत, यह देखने के लिए मिल सकती हूँ, और उस वाक्य के अंतर्गत होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे वाक्य वाह, तो यहाँ पर वाह से आश्चर्य, विस्मयादि प्रकट किया जा रहा है। कितना सुंदर बच्चा है, वाह कितना सुंदर बच्चा है, तो वाह के माध्यम से यहाँ पर विस्मयादि यानी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला वाक्य क्या बात है, ऐसा दृश्य मैंने पहले नहीं देखा, तो इस वाक्य के अंतर्गत क्या, यह विस्मयादि बोधक है, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा विस्मयादि बोधक वाक्य। आइए अब जानते हैं वाक्य का अगला प्रकार आज्ञावाचक वाक्य। यदि वक्ता का उद्देश्य आज्ञा देना या अनुमति देना हो, यानी जो भी बात कह रहा हो उसका उद्देश्य किसी को कार्य करने के लिए कहना, अनुमति देना हो, तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे
अब आप अपनी बात कह सकते हैं। तो उनको बात कहने के लिए आज्ञा दी जा रही, अनुमति दी जा रही, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा आज्ञावाचक वाक्य। अगला वाक्य, मोहन वह दरवाजा बंद कर दो। तो मोहन को वह दरवाजा बंद करने के लिए आज्ञा, अनुमति दी जा रही, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा आज्ञावाचक वाक्य। अगला वाक्य 6 नंबर, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य क्या होता है, किसे कहते हैं? यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, श्राप आदि की अभिव्यक्ति हो, यानी वक्ता वाक्य को कहने वाले के वो अपनी इच्छा जाहिर करें, आशा जाहिर करें, श्राप जाहिर करें आदि को वह उस वाक्य के माध्यम से बता सकता है। आइए इसको जानते हैं उदाहरण के माध्यम से। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो यहाँ पर वक्ता अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि आपकी यात्रा शुभ हो, अच्छी तरह से हो, वह अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है, इसलिए यह वाक्य होगा इच्छावाचक वाक्य। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वक्ता अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर होगा इच्छावाचक वाक्य। आइए अब जानते हैं 7वां प्रकार, संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य के होने में संदेह हो, यानी कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है इसके ऊपर शंका, शक हो। जैसे वाक्य, अब तक वह सो गया होगा। क्या पता वह अब तक सोया न हो, इसलिए इस वाक्य में शंका है, इसलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला वाक्य, शायद मुझे कल मुंबई जाना हो। क्या पता कल वो मुंबई जाए या न जाए, इसका कोई संभावना नहीं है, शायद लगा हुआ है, इसलिए हम पक्का नहीं कह सकते कि वह कल मुंबई जाएगा ही सही, इसलिए इस वाक्य के अंतर्गत होगा संदेहवाचक वाक्य। आइए अब जानते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का अंतिम प्रकार, संकेतवाचक वाक्य। यदि वाक्य में एक क्रिया का होना ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है, यानी एक क्रिया पूरी होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, इस वाक्य में यह कहा गया है। और एक कैसा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य। जैसे इसका उदाहरण है, यदि बच्चों ने मेहनत की होगी तो अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेहनत की होगी, यह पहली क्रिया, और ये क्रिया होगी तभी दूसरी क्रिया होगी, तो सफल होना यह दूसरी क्रिया है। अगर मेहनत करेंगे तभी वह सफल होंगे, तो एक क्रिया का ना होना दूसरी क्रिया के होने ना होने पर निर्भर करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।